अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम अलैकुम। सबक नंबर 1, तवारुस और इर्तिका, हेरिडिटी एंड यूल्यूशन। इस सबक के पहले हिस्से में हम तवारुस, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और ट्रांसलोकेशन का आसान और मुख्तसर अंदाज में समझने की कोशिश करेंगे। हम जानते हैं कि एक नस्ल की खुसूसियात जीन के ज़रिए दूसरी नस्ल में मुंतकिल होती है। खुसूसियात के मुंतकिल होने के इस अमल को ही तवारुस कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि जीन क्या होता है? जीन दरअसल डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड का एक टुकड़ा या हिस्सा होता है, या डीएनए में मौजूद न्यूक्लियोटाइड की तरतीब को जीन कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि डीएनए कहाँ पाया जाता है? डीएनए दरअसल क्रोमोसोम में पाए जाते हैं और क्रोमोसोम्स खलिए के मरकज़ में पाए जाते हैं। क्या आप जानते हैं खलिए में डीएनए की तरह दूसरा सालमा कौन सा पाया जाता है? दरअसल खलिए में डीएनए की ही तरह एक और सालमा पाया जाता है जिसे आरएनए यानी राइबोस न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। डीएनए दो धागों से बना दोहरा मरबोला या डबल स्ट्रैंड पर मुश्तमिल होता है, जबकि आरएनए एक ही धागा यानी सिंगल स्ट्रैंड पर मुश्तमिल होता है। जिस तरह एक सीढ़ी के कदमचे या पायदान होते हैं, उसी तरह डीएनए के कदमचे या पायदान होते हैं, जिसे न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। क्या आप जानते हैं न्यूक्लियोटाइड किन अज्जा से मिलकर बनते हैं? दरअसल न्यूक्लियोटाइड 3 अज्जा से मिलकर बनते हैं। नंबर 1 फास्फोरिक एसिड, नंबर 2 डीऑक्सीराइबोस शक्कर, नंबर 3 नाइट्रोजनी असास। नाइट्रोजनी असास मज़ीद 2 किस्म के होते हैं, प्यूरिन्स और पैरामिडिन्स। प्यूरिन्स के भी मज़ीद 2 किस्में होती है, एडेनिन और गुआनिन, जबकि पैरामिडिन्स के भी 2 किस्में होती है, साइटोसिन और थायमिन। आरएनए में भी यही तरतीब होती है, लेकिन आरएनए में थायमिन की जगह पर यूरेसिल नामी नाइट्रोजनी असास होता है। इसका मतलब जीन भी कई न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है। उम्मीद करता हूँ आप ये समझ गए होंगे। अब हम ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और ट्रांसलोकेशन को समझने की कोशिश करेंगे। जीन हमारी जिस्मानी बनावट और उसके अफ़ाल पर काबू रखते हैं। जीन में प्रोटीन के बारे में मालूमात का ज़ख़ीरा होता है, यानी ये हमारे मोबाइल की मेमोरी कार्ड की तरह काम करता है। इस मालूमात की मदद से प्रोटीन तैयार की जाती है। ये प्रोटीन की तैयारी डीएनए से आरएनए की मदद से की जाती है। इसी को ही सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। डीएनए के ऊपर जीन की जंजीर के मुताबिक एमआरएनए यानी मैसेंजर आरएनए तैयार होता है, जिसमें डीएनए का एक धागा इस्तेमाल होता है। आरएनए तैयार करने के इस अमल को ही ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। अब एमआरएनए खलिए के मरकज़ से निकलकर खलिया माया में आता है और साथ में प्रोटीन की तैयारी के लिए इशाराती पैगाम या कोड लेकर आता है। ये कोड 3 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है, जिसे कोडॉन कहते हैं। ये कोडॉन अमीनो एसिड के लिए होते हैं।
आप जानते हैं अमीनो एसिड क्या है? अमीनो एसिड वो मादा है जिससे प्रोटीन तैयार किया जाता है। हर mRNA हजारों कोडॉन से मिलकर बनता होता है। इन कोड के मुताबिक अमीनो एसिड फराहम करने का काम tRNA यानी ट्रांसफर आरएनए करता है। जैसा कोडॉन mRNA पर होता है उसके बरक्स एंटीकोडॉन tRNA पर होता है। इस अमल को ट्रांसलेशन कहते हैं। हर tRNA एक खास अमीनो एसिड को लाता है। ये अमीनो एसिड rRNA यानी राइबोसोमल आरएनए की मदद से एक दूसरे के साथ पेप्टाइड बंदिश से जुड़ जाते हैं। अब राइबोसोम mRNA के एक सिरे से दूसरे सिरे तक एक एक ट्रिपलेट कोडॉन के फासले से सरकता है। इस अमल को ट्रांसलोकेशन कहते हैं। ऐसी बेशुमार बंदिशों के एक साथ आने पर प्रोटीन तैयार होता है। यही प्रोटीन के सालमात जानदारों की शक्ल को तय करते हैं और मुख्तलिफ अफ़आल अंजाम देते हैं। नोई तबद्दुल या म्यूटेशन, जानदारों में मौजूद जीन की वजह से जानदार अपने जैसे जानदार को तैयार करते हैं और इसी से कुछ जीन अगली नस्ल को मुंतकिल करते हैं। इसलिए बच्चों में मौजूद अमीनो एसिड अपने वालिदैन की तरह प्रोटीन तैयार करते हैं। यही वजह है कि वालिदैन की खुसूसियात बच्चों में भी दिखाई देती है। लेकिन कभी कभी जीन वालिदैन की तरह अमीनो एसिड तैयार नहीं करते। कोई न्यूक्लियोटाइड गलती से अपनी जगह बदल देता है जिसकी वजह से फ़र्क वाक़ होता है। ये फ़र्क नोई तबद्दुल या म्यूटेशन कहलाता है। ये नोई तबद्दुल कभी छोटा तो कभी बहुत वाज़ेह होता है। इसकी वजह से सिकल सेल एनीमिया जैसे जीनियाती नुक्स लाहक होते हैं। ये अमल मुसलसिल जारी रहता है। प्यारे तलबा और तालिबात, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली वीडियो तक अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।